इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे पावर प्रोजेक्ट्स का और आर्टिकल 370 का, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दावे किए हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 जो है वो हटा है, यहाँ के नौजवानों को जो है वो एक खुशहाल जिंदगी जो है वो मिल रही है। जो दावे बीजेपी की सरकार कर रही है और जो आज इलेक्शन के रिलेटेड जब भी बीजेपी बात करती है तो वो आर्टिकल 370 को जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर जो है वो लोगों के पास जा रही है। लेकिन क्या वाकई में आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहाँ पर गरीब नौजवान मजदूरों की जो है वो काया पलटी है? लगता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने आज आपको एक वीडियो दिखाया सुबह जहां पर जो पावर प्रोजेक्ट्स में लोग काम कर रहे हैं वहां पर स्ट्राइक चल रही है और स्ट्राइक इस बात को लेकर चल रही है कि उनके जो वेजेस हैं वो बढ़ाए जाए और जो सेंट्रल वेजेस एक्ट है उसके तहत जो है यहाँ पर इनको भी जो है वो मजदूरी दी जाए। जहां पर किश्तवाड़ के पक्कलडूल, क्वाड़, कीरू पावर प्रोजेक्ट में जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, जिनमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लोग शामिल हैं, वो पिछले कई दिनों से जो है वो टूल डाउन स्ट्राइक पे थे, क्योंकि उनकी डिमांड जो है कि उनकी जो वेजेस है वो बढ़ाई जाए और उनको एज पर सेंट्रल एक्ट जो है वो वेजेस दी जाए। ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो पिछले कई सालों से बन रहे हैं और आर्टिकल 370 के बाद इन पर काम शुरू हुआ है, जहां पर खोखले दावे किए जा रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सेंटर का हर एक कानून जो पिछली सरकारों ने यहाँ पर लागू नहीं किया था, वो कानून जो है वो अब यहाँ पर लागू हुए हैं और उनका लाभ जो है वो लोगों को मिल रहा है। हम आइए पहले आपको सुनाते हैं कि जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर किश्तवाड़ है, मोहतरमा जो मैडम है, वो मजदूरों को इस वीडियो में जो है वो क्या बता रही है। जो वीडियो हमारे पास जो है आया है, इसमें ये जो मोहतरमा साहिबा है वो उनको कुछ बता रही है। आइए हम पहले आपको ये सुनाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई लोग झूठ बोलेंगे कि नहीं हम आपके सीधा 4-5 हजार रुपया बढ़ाएंगे, वो पॉसिबल नहीं। उसको पूछो कि भाई कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, कहाँ से बढ़ाओगे। रही बात दूसरी सरकार की, डीसी साहब नए आए थे, उन्होंने 4-5 दिन पहले ज्वाइन किया। पुराने डीसी साहब को यहाँ के हालातों का पता था, दफ्तर की कंडीशन का पता था। अभी सर ने मुझे भेजा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि भाई आप लोगों को एश्योरेंस देने के लिए कि जो आपकी डिमांड है, जो आपकी वेजेस की डिमांड है, सेंट्रल वेजेस तो मैं आपको नहीं बोलूंगी क्योंकि सेंट्रल वेजेस अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको सेंट्रल वेजेस चाहिए तो जो आपकी नेता आपको बोलते हैं कि सेंट्रल वेजेस दिलाएंगे, उनको बोलो कि जाए सीएलसी जाए, आरएलसी जाए, ऊपर जाए, सेंटर के पास जाए, वहां से आपकी डिमांड पूरी कराएं, वो लागू करेंगे। मेरे पास जो है, मेरे हाथ में है, वो मैं करूंगी, ठीक है ना। स्टेट वेजेस का जो है, मैं सभी भाइयों को ये बोलना चाहती हूँ, सारे मेरी बात सुने कि जो स्टेट वेजेस की बात है, स्टेट वेजेस में भी रूल है कि इतने से काम देना है, काम नहीं देना है, इतने नंबर से ज्यादा देना। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है सभी को? जो आपको तनख्वाहें दे रहे हैं वो उससे ज्यादा है जो अनस्किल्ड में है। यहाँ पे मेरे कितने भाई हैं जो अनस्किल्ड में काम कर रहे हैं? देखिए, जो अनस्किल्ड वाली लेबर है हमारी, उनको ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा। आपने सुना कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैडम जो है वो ये कह रही है इन मजदूरों से कि जो उनके हाथ में है वो ये करेगी और जो यानी कि जो स्टेट लेबर एक्ट है उसके तहत वो उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की जो है वो बात करेगी, लेकिन सेंट्रल वेजेस एक्ट जो है वो उसके हाथ में नहीं है। उसके लिए जो यहाँ के यूनियन लीडर है उनको जो सेंट्रल के डिपार्टमेंट से उनके साथ जो है वो बात करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि जब आर्टिकल 370 रिवोक होता है उसके मद्देनजर अगर हम देखें, जो जम्मू कश्मीर का जो वेजेस एक्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म होता है और सेंट्रल वेजेस एक्ट जो है यहाँ पर लागू होता है और जो मजदूर है उनको जो है वो उस एक्ट के तहत जो है वो तनख्वाहें मिलनी है। लेकिन पिछले 3 सालों से यहाँ पर हमारे मजदूर काम कर रहे हैं न, उनके कुछ लोगों के तो ईपीएफ कटते हैं, कुछ के तो करते ही नहीं है। अब बात की जाए वेजेस के,
सेंट्रल वेजेस के लिए भी जो है वो हमारे मजदूर लोग जो है वो लड़ रहे हैं और उनको जो है इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और आप ये बात जो है इस जो ALC मैडम साहिबा ने जो कहा है, जो आपने सुना भी, उससे साफ बात जाहिर होती है कि यहाँ पर जो है वो ये मजदूर लोग जो है वो बेबसी के शिकार है और ये साथ में चाहते हैं कि इनको बेटर वर्किंग कंडीशंस भी दी जाए। बेटर वर्किंग कंडीशन में इनको हेलमेट, जूते, जैकेट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सब चीजें जो है वो सिर्फ पेपर्स में मौजूद है, जबकि ये जो यूनियन लीडर्स हैं जो इन प्रोजेक्ट को डील करते हैं, मैं तो किसी को नहीं जानता हूं क्योंकि हम वहां की तरफ जाते नहीं हैं और अक्सर लोग जो है जो चीजें भेजते हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास वीडियोस आए, मैं उससे अक्कासी कर रहा हूं। इन्होंने जो है जुलाई में भी जो है ये मुद्दा जो है वो CVPP के साथ उठाया था। क्वाड, कीरू और जो पक्कल टूल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंपनीज हैं उनको भी जो है वो से बात की थी कि हमारी वेजेस जो है वो बढ़ाई जाए। जो मैडम साहिबा है वो वीडियो में ये भी कह रही हैं कि वो DC साहब के कहने पे वहां आई हैं और जाहिर से तौर से बात है कि मैडम साहिबा को जो है वो DC साहब का इंतजार नहीं करना चाहिए था। उनकी खुद की जुरिडिक्शन है, वो एम्पावर्ड है कि वो इन प्रोजेक्टों में जाकर कभी भी रेड कर सकती है, कभी भी चेकिंग कर सकती है और अगर कोई वायलेशन हो सकती है उसके लिए इन प्रोजेक्टों को पैनलाइज्ड भी कर सकती है। आज इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं, जाहिर से तौर से बात है DC साहब जो है वो उनमें बिजी हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही इस चीज से DC साहब थोड़े से फारिग हो जाएंगे उसके बाद वो यूनियन लीडरों से भी मिलेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी से भी मिलेंगे और जो है हमारे मजदूर लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिनको वेजेस जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं, जो ये काम करते हैं और जो इनको मिलनी चाहिए, हम भी इस वीडियो के जरिए से अपील करते हैं कि इनकी जो है वो वेजेस फौरी तौर पर जो है वो जो सेंट्रल वेजेस एक्ट है उसके तहत जो है वो दिए जाएं, क्योंकि अब सेंट्रल वेजेस एक्ट डायरेक्टली जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद अगर ये चीज जो है वो नहीं हो पा रही है तो ये हमारी बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट जो है वो सेलेक्टिवली जो है वो आर्टिकल 370 के जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू कर रहे हैं। इसमें एक कहावत है कश्मीरी में, कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा में, यानी कि जो बीजेपी की सरकार को और जो जम्मू कश्मीर की जो LG की सरकार इस वक्त है, जो उनको अच्छी चीजें लग रही है और खुद के एजेंडा को जो है उनको सूट कर रही है, वो चीजें जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है। जो अपने एजेंडा को सूट नहीं कर रहे हैं वो उन एक्टों को नया लागू होने दे रहे हैं और ना ही उन एक्टों पर जो है वो डिस्कस हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हमारे मजदूर जो है वो आज अपनी तनख्वाहों के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। इस पर हमारी आगे भी जो है वो नजर रहेगी कि जो ये स्ट्राइक चल रही थी इस पर आगे चलकर डिसीजन भी जो है वो आए हैं, उसके बारे में भी जो है वो हम आपको बताएंगे। तब तक जो है वो आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।